नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कैलकुलेटर उठाए बड़ी बड़ी संख्याओं को इतनी तेजी से कैसे हल कर लेते हैं? असल में उनके पास एक सीक्रेट होता है, विभाज्यता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल्स। ये मैथ्स के वो कमाल के शॉर्टकट्स हैं जो हमें एक नज़र में बता देते हैं कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से पूरी तरह डिवाइड होगा या नहीं। आज हम इन्हीं गुप्त कोड्स को एक एक करके अनलॉक करने वाले हैं। चलिए सीधे एक चैलेंज से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 2,84,76,767। क्या ये 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा? बिना कैलकुलेटर के तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? खैर, फिक्र की कोई बात नहीं, ये सेशन खत्म होते होते इसका जवाब चुटकियों में निकल आएगा। तो ये विभाज्यता नियम, ये डिविजिबिलिटी रूल्स आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये कुछ आसान से नियम हैं जो हमें लंबा चौड़ा डिवीजन किए बिना ही बता देते हैं कि कोई नंबर पूरी तरह डिवाइड होगा या नहीं। समझिए कि ये मैथ्स के वो सीक्रेट कोड हैं जिन्हें हम आज क्रैक करने वाले हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम 4 लेवल से गुजरेंगे और हर लेवल पर कुछ नई और दिलचस्प ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए लेवल 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो लेवल 1 सबसे आसान है और यहीं से हमारा कॉन्फिडेंस बनना शुरू होगा। इन नियमों की खास बात यह है कि हमें पूरा नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है, बस उसके आखिरी के कुछ अंकों पर नजर डालनी है। ये 3 नियम तो सबसे बेसिक हैं और शायद हम सबको पहले से पता भी होंगे। अगर किसी नंबर का आखिरी डिजिट इवन है तो वो 2 से डिवाइड होगा। अगर आखिर में 5 या 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। और अगर आखिर में 0 है तो वो 10 से भी पक्का डिवाइड होगा। है ना, बिल्कुल आसान। चलिए अब इसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। 4 का नियम भी आखिरी अंक वाले आइडिया पर ही काम करता है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक नहीं बल्कि आखिरी 2 अंकों को देखते हैं। अगर वो 2 अंक मिलकर जो संख्या बनाते हैं वो 4 से डिवाइड हो जाती है तो पूरा का पूरा नंबर भी हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक उदाहरण से समझते हैं। नंबर है 1328। अब हमें 13 से कोई मतलब नहीं, बस आखिरी 2 अंक को यानी 28 पर ध्यान देना है। हम जानते हैं कि 4 सत्ते 28 होता है, तो क्योंकि 28 4 से कट जाता है, इसका मतलब 1328 भी 4 से पूरी तरह कट जाएगा। कितना सिंपल है। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? 2 के लिए आखिरी 1 अंक, 4 के लिए आखिरी 2 अंक और 8 के लिए, जी हाँ बिल्कुल सही, आखिरी 3 अंक। अगर किसी भी संख्या के आखिरी 3 अंकों से बनी संख्या 8 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। जैसे नंबर है 4176। हमें बस आखिरी के 3 अंकों को यानी 176 को देखना है। अब हो सकता है 176 को 8 से डिवाइड करना मन में एकदम ना हो पाए, लेकिन ये 4176 को डिवाइड करने से तो कहीं ज़्यादा आसान है। और जब हम 176 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 22, कोई रिमाइंडर नहीं। इसलिए 4176 भी 8 से विभाज्य है। बहुत बढ़िया, लेवल 1 पार हो गया। अब आते हैं लेवल 2 पर। यहां हम नंबर के आखिर को नहीं देखेंगे, बल्कि उसके सभी अंकों को जोड़कर एक अलग ही तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 3 और 9 के नियम एकदम जुड़वा भाई जैसे हैं और इसीलिए इन्हें याद रखना बहुत आसान है। करना बस इतना है कि नंबर के सारे डिजिट्स को जोड़ देना है। अगर वो जोड़ 3 से कटता है तो ओरिजिनल नंबर भी 3 से कट जाएगा। और यही सेम चीज 9 पर भी लागू होती है। जैसे 93 के लिए 9 + 3 हुआ 12, जो 3 से कटता है, और 189 के लिए 1 + 8 + 9 हुआ 18, जो 9 से कटता है। अब हम लेवल 3 पर हैं और यहाँ चीज़ें और भी मज़ेदार होने वाली हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे पहले सीखे हुए नियम मिलकर नए नियम बना सकते हैं। यही तो मैथ्स की खूबसूरती है कि कैसे आइडियाज़ एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये वेन डायग्राम इसे एकदम साफ कर देता है। देखिए, 6 का अपना कोई नया नियम नहीं है। हमें बस ये चेक करना है कि क्या वो नंबर 2 और 3 दोनों के नियम पास करता है। मतलब क्या वो एक इवन नंबर है और क्या उसके डिजिट्स का जोड़ 3 से कटता है। अगर दोनों का जवाब हाँ है तो वो नंबर 6 से भी कट जाएगा। 12 के नियम के लिए भी यही लॉजिक है, क्योंकि 3 × 4 12 होता है। तो कोई भी नंबर 12 से तभी डिवाइड होगा जब वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो। इसका मतलब है कि उसके अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए और उसके आखिरी 2 अंक 4 से कटने चाहिए। यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक भी फेल हुई तो नहीं चलेगा। इस उदाहरण में 4880 4 का टेस्ट तो पास कर लेता है क्योंकि 80 4 से डिवाइड हो जाता है।
लेकिन जब हम इसके डिजिट्स को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 20, जो 3 से डिवाइड नहीं होता। तो एक टेस्ट फेल, मतलब पूरा नंबर फेल। 4880 12 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा आखिरी लेवल 4। यहां हम कुछ सबसे ट्रिकी लेकिन बहुत काम के नियमों को देखेंगे। घबराने की बात नहीं है, हम इन्हें बिल्कुल आसान स्टेप्स में तोड़ के समझेंगे। 7 का नियम थोड़ा अलग है। ये एक प्रोसेस है। इसमें हमें आखिरी डिजिट को डबल करके उसे बाकी बचे नंबर से घटाना होता है, और इस प्रोसेस को हम तब तक रिपीट कर सकते हैं जब तक हमें कोई छोटा जाना पहचाना नंबर ना मिल जाए। जैसे 905 के केस में 5 का डबल हुआ 10 और 90 में से 10 घटाने पर मिला 80। अब 80 तो 7 से नहीं कटता, तो इसका मतलब 905 भी नहीं कटेगा। और अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। 11 का नियम बहुत ही अनोखा है। इसमें हम नंबर के डिजिट्स को 2 टीमों में बांटते हैं। एक टीम में वो डिजिट्स जो ऑड प्लेसेस पर हैं और दूसरी में वो जो इवन प्लेसेस पर हैं। फिर हम दोनों टीमों के डिजिट्स को अलग अलग जोड़ते हैं। हमारे ओरिजिनल नंबर 2846767 के लिए इवन प्लेसेस के अंकों का जोड़ है 20 और ऑड प्लेसेस के अंकों का जोड़ भी है 20। अब हम इन दोनों का अंतर निकालते हैं। 20 - 20 बचा 0। नियम ये कहता है कि अगर ये अंतर 0 हो या 11 से कटने वाला कोई नंबर हो तो पूरा नंबर 11 से विभाज्य है। तो उस बड़े से सवाल का जवाब है हाँ, ये नंबर 11 से विभाज्य है। और आखिर में 13 का नियम, जो 7 के नियम की तरह ही एक प्रोसेस है। यहां हम आखिरी डिजिट को 4 से गुणा करके बाकी बचे नंबर में जोड़ते हैं। 4186 के लिए हम 418 में 24 जोड़ते हैं, जिससे मिलता है 442। प्रोसेस को दोहराते हैं। 44 में 8 जोड़ते हैं, मिलता है 52। और क्योंकि हम जानते हैं कि 13 चौके 52 होता है, तो इसका मतलब 4186 भी 13 से पूरी तरह कट जाएगी। तो हमने इन सभी लेवल्स को पार कर लिया है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये सिर्फ रटने के लिए कुछ नियम नहीं है। ये असल में हमारे मेंटल मैथ्स टूल किट के लिए कुछ बहुत पावरफुल टूल्स हैं जो हमें नंबर्स की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद करते हैं। आज हमने इस टूल किट में 4 तरह के औजार जोड़े हैं। आखिरी अंकों वाले आसान नियम, डिजिट्स को जोड़ने वाली ट्रिक, नियमों को मिलाने वाले कॉम्बो रूल्स और वो एडवांस्ड हैक्स जो थोड़ी प्रैक्टिस मांगते हैं लेकिन है बहुत काम के। तो अब जब ये सीक्रेट कोड्स पता चल गए हैं तो नंबर्स सिर्फ अंक नहीं रह जाते, उनके अंदर छिपे पैटर्न और रिश्ते दिखने लगते हैं। ये तो बस एक शुरुआत है। सोचने वाली बात तो ये है कि संख्याओं के अंदर और न जाने कौन कौन से रहस्य छिपे हो सकते हैं।